चट से फॉर्म भरिए, झट से एग्जाम दीजिए, फट से ज्वाइनिंग कर लीजिए और चट मंगनी पट बियाह भी कर लीजिए। कि अपने बल पर तो मुखिया के चुनाव अब नहीं जीत पाएंगे और मुख्यमंत्री भी हैं तो समझिए कि दूसरे के दम पे हैं। हम किसी खास पार्टी का विरोध करेंगे और किसी खास पार्टी का समर्थन करें, फिर हम में और अंधभक्तों में या चमचों में क्या अंतर रह जाए। तो हम लोग अंधभक्त चमचे नहीं है। केंद्र सरकार हमको विशेष राज्य का दर्जा दे क्योंकि हम गरीब हैं, तो फिर जो आपका है वो क्यों पूरे भारत में बांट रहे हैं भाई? कि हम अपने पड़ोसी के बच्चे को पार्ले जी का बिस्कुट दे करके सोच रहे हैं कि हम एरिया के विधायक बन जाए। आपको जात पात पे वोट नहीं देना है, जातिवाद हटाओ, बिहार बचाओ। देखिए तो जात पात को भूल जाइएगा, बिहार स्वर्ग बन जाएगा। जात एक ऐसा जहर है जो बिहार को नहीं अच्छा होने देता। इसलिए आप अगर अमीर हैं तो जात वाले भी पूछते हैं, आप गरीब हैं तो कोई नहीं पूछता। इसलिए हम गरीबों को एक होना होगा और हमें गर्व से कहना होगा कि हम गरीब जात वाले हैं, अमीर जात के सामने नहीं झुकेंगे। अभी बिहार में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है। उसके बाद सभी लोग लालू के लाल कहे तो तेजस्वी यादव की बड़ाई करने लगे हैं और पूरे बिहार में शोर मच चुका है। और लालू के लाल तेजस्वी यादव जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी दरमियान बार बार माइक के करीब आ रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में अब चट से फॉर्म भरिए, झट से एग्जाम दीजिए, फट से ज्वाइनिंग कर लीजिए और चट मंगनी पट बियाह भी कर लीजिए। उन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे साथ वकील सह पत्रकार एसके पंकज सर है, उनसे बात करते हुए बताएंगे कि क्या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जो चाचा भतीजा की सरकार बिहार में है, उन लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी संख्या में बहाली निकाले हैं, शिक्षक भर्ती निकाले हैं, उस पर इनका राय क्या है। हालांकि इनसे बात करने से पहले बता दें कि उसमें आधा से ज्यादा लोग जो है उत्तर प्रदेश यानी योगी जी के राज्य से आके बिहार में शिक्षक बनेंगे। सबसे पहले सर फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर लालू के लाल के बारे में? 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी दी है बिहार में। अच्छी बात है। देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और सरकार के हर काम का विरोध नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार, अपराध, जंगल राज की स्थिति आई है, वो उस पर तेजस्वी यादव या फिर जो है वो महागठबंधन की सरकार की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अगर वो लोग नौकरी पर बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, रोजगार दे भी रहे हैं, तो उसके लिए प्रशंसा भी होनी चाहिए। हर बात का अगर हम लोग मतलब समाज के एक आइकॉनिक चेहरा होने के बाद, मतलब समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अगर हर चीज पर ही किसी खास पार्टी का विरोध करेंगे और किसी खास पार्टी का समर्थन करें, फिर हम में और अंधभक्तों में या चमचों में क्या अंतर रह जाए। तो हम लोग अंधभक्त चमचे नहीं है। रही बात कि नौकरी जो दी गई है, नौकरी काफी अच्छी बात है। 1,20,000 के करीब में या 23,000 के करीब में नौकरी दी गई है। मेरा ऑब्जेक्टिव कमजोर है, मैं पहले ही बोल चुका। तो 1,20,000 के करीब में जो है नौकरियां दी गई हैं, तो अच्छी बात है। 1,20,000 घरों में घी के दिए जलेंगे। 1,20,000 बच्चे जो है वो अब एक जिम्मेदार नागरिक बन गए, उनका जीवन स्वर्ग हो गया। सरकारी नौकरी पाना सबका सपना होता है, तो वो सपना उनका साकार हुआ। तो 1,20,000 सपने को साकार करने के लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन बिहार जैसा गरीब राज्य, जहाँ पर खुद ही लोग रोजगार मांगने दूसरे जगह जाते हैं और पीटे भी जाते हैं, वही जो अत्याचार होता है बिहार के बाहर उत्तर भारतीयों पर, उसी खबर को दिखाने पर हम लोगों के क्लाइंट मनीष कश्यप जो हैं वो आज जेल में भी हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या थी कि अगर ये 1,20,000 बिहारियों को रोजगार मिलता। देखिए, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार हमको विशेष राज्य का दर्जा दे क्योंकि हम गरीब हैं, तो फिर जो आपका है वो क्यों पूरे भारत में बांट रहे हैं भाई? आप दोनों में से एक जगह तो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, 20,000 के करीब जो लोग नौकरी में थे उन्हीं को नौकरी मिल गई, तो फिर 20,000 तो आप जो है वो रोजगार नहीं दिए। 20,000 जिनको रोजगार था उन्हीं को बनने के बनैया है भगवान, बनने के बनैया है महादेव, गांव में कहावत है वो। तो कहने का मतलब है कि फिर 20,000 तो वो दिए। दूसरा कि उत्तर प्रदेश से आप जो है वो लेकर के आए। उत्तर प्रदेश में आज भी आप जा कर के देखिएगा तो फिल्म इंडस्ट्री जो योगी सरकार डेवलप कर रही है, उस फिल्म इंडस्ट्री में बिहार के कलाकारों को अगर वो स्टार नहीं है, यानी वो खेसारी लाल यादव नहीं है, मनोज तिवारी नहीं है, रितेश पांडे नहीं है, जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, उनको नई नौकरी दी जाती है। मतलब उनको काम नहीं मिलता है। बेचारे वहाँ घर बना के वहाँ का आधार कार्ड बनवा रहे हैं कि हम यूपी वाला कहाँ है कि नौकरी या काम हमको मिले। एक से एक दिग्गज कलाकार है। सुशील सिंह इतने बढ़िया कलाकार हैं, आज देखिए उनकी स्थिति क्या है, उनको फिल्में कम मिलनी शुरू हो गई। तो आप सोचिए कि भोजपुरी फिल्मों का अमरीश पुरी कहा जाता था विजय खर्रे को। विजय खर्रे को जानते हैं आप? मुजफ्फरपुर के हैं विजय खर्रे। वो कुणाल सिंह की फिल्मों में खलनायक हुआ करते थे और भोजपुरी के एकमात्र डायमंड जुबली फिल्म के वो खलनायक हैं। गंगा मैया गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो के खलनायक विजय खर्रे थे।
उस विजय खर्रे को आज रोजगार नहीं मिल रहा है, बेचारा मुफलिसी के जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जीने। कभी जाइएगा मुजफ्फरपुर में, उनका इंस्टीट्यूट चलता है, बाद में काम नहीं मिलना शुरू हुआ तो मुजफ्फरपुर में एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोले, बाद में वो भी अब पता नहीं चलता है कि नहीं, मतलब टीवी में फिल्मों में कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि आज जब हर सेक्टर में हम बिहारियों को भगाया जा रहा है, तो फिर हम बिहारी इतने दानवीर कर्ण बनने की क्या जरूरत थी भाई? हमारे पास अपना खाने को नहीं है, मेरा खाना आप दूसरे को बांट रहे हैं। तो खैर, इस बात के लिए नीतीश जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नीतीश जी एक ऐसे पिता हैं कि उनके अपने जो है वो 10 बच्चों में 5 भूखे मर रहे हैं, 3 को कुपोषण है, दो को जो है वो थोड़ा खाना दे रहे हैं, बाकी के 20 दूसरे पड़ोसी के बच्चे को खाना दे रहे हैं। तो ये महानता जो है अपने आप में नीतीश कुमार जी जो दिखाए हैं, उसके लिए उनकी तारीफ। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, शायद इन्हीं कारण से तो नहीं ना कि मतलब नीतीश कुमार जी उधर मतलब वहाँ के बच्चों को ला रहे हैं। आज तक अपने यहाँ तो मुखिया का भी चुनाव नहीं जीते हैं अपने बल पे, MLC कोटा से आते हैं, आपको मालूम है ना। विधायकी का भी चुनाव जो है वो नहीं जीतते हैं। अब जब से मतलब CM बने हैं, जब से CM बने हैं तब से, पहले से तो सांसदी के चुनाव जीते ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बल पर तो मुखिया का चुनाव अब नहीं जीत पाएंगे। सम्राट चौधरी बोल रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और मुख्यमंत्री भी हैं तो समझिए कि दूसरे के दम पे है हमेशा, कभी अपने दम पे तो वोट मिलता नहीं है, दूसरे के दम पे CM है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ये कहता है कि वो दूसरे राज्य में जाकर के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? हमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मन कर दे तो कोई रोका है? हम तो शायद इन्हीं कारणों से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी को मतलब एक प्रोसेस है कि इतने विधायकों का समर्थन होना चाहिए, नहीं तो नॉमिनेशन तो हम भी दे सकते थे राष्ट्रपति का। तो बना दें, अच्छी बात है। हाँ, वो वही बात हो गई कि हम अपने पड़ोसी के बच्चे को पार्ले जी का बिस्कुट दे करके सोच रहे हैं कि हम एरिया के विधायक बन जाएं। अच्छी बात है, सोचने दीजिए, सोच तो किसी की नहीं रोक सकते। अंत में क्या कहेंगे, मतलब बिहार के राजनीतिक मुद्दे को लेकर बिहार में इस प्रकार से हो रही है? बिहार की जनता को एक बात हमेशा सोचना होगा कि आपको जात पात पे वोट नहीं देना है। जातिवाद हटाओ, बिहार बचाओ। देखिए, आपकी जात जो है वो गरीब जात है। आप कहीं से ना आप भूमिहार हैं, ना दलित हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना वैश्य हैं, ना क्षत्रिय हैं। चूंकि अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि अशोक चौधरी जो है वो दलित जाति से आते हैं, और उनकी बेटी की शादी भूमिहार जाति के लड़का से। क्यों? क्योंकि वो अमीर जाति के थे, और ये अमीर जात के। तेजस्वी यादव जाति से हैं। शादी किन से हुई है? यादव की बेटी से हुई। और दूसरे जात धर्म की बेटी किससे शादी हुई है? हमारी बहू है वो बिहार की, उनका सम्मान है, मैं वो कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है ये तेजस्वी यादव ने किया, उसको जो है मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन वो उन्होंने ऐसा किया, अमीर जात के थे तो अमीर जात की लड़की को लेके आए, और आए तो वो राज सुख भोग रही है, नाम राजश्री भी है। और एक आदमी यादव की बेटी आई थी उसी घर में, तो वो जो है खून के आंसू रो रही है, और आरोप है कि उनकी माँ तक प्रताड़ना की है कोर्ट में, जैसा उन्होंने आरोप लगाया। तो वही चीज है, जात पात कुछ नहीं होता। जात पात को भूल जाइएगा, बिहार स्वर्ग बन जाएगा। जात एक ऐसा जहर है जो बिहार को नहीं अच्छा होने देता है। एक बात जान लीजिए, हमारे यहाँ मोतिहारी में जहां मैं रहता हूं, एक बहुत विद्वान भूमिहार पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। भूमिहारों ने मीटिंग नहीं बुलाई, एक विद्वान जो है वो भूमिहार के ऊपर, ये विद्वान कलाकार के ऊपर पुलिसिया अत्याचार हुआ, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। और एक अरबपति भूमिहार के साथ जो है वो 2 अमीर लोग लड़े, धन की लड़ाई थी, जमीन का विवाद था, भूमिहार समाज की मीटिंग बुला दी गई। तो इसलिए आप अगर अमीर हैं तो जात वाले भी पूछते हैं, आप गरीब हैं तो कोई नहीं पूछता। इसलिए हम गरीबों को एक होना होगा, और हमें गर्व से कहना होगा कि हम गरीब जात वाले हैं, अमीर जात के सामने नहीं झुकेंगे। चलिए, फिलहाल पंकज सर के बातों के बारे में आपका राय क्या है, और लालू के लाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, उसको भी लिख दीजिएगा। और इससे अपडेट पाने के लिए बने मेरे साथ और देखते रहिए निडर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।